वाहन चालकों की लापरवाही के कारण ही अब शहर की सड़कों पर काल मंडराने लगा है। सड़कों पर कुछ व्यवस्था की खामियां भी काल को न्योता दे रही है। हर दिन कहीं न कहीं सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, बावजूद लोग नहीं चेत रहे हैं। कई पहलुओं पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है। शहर के कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक निर्देश का पालन नहीं हो पा रहा है और न ही सड़कों पर सुरक्षा को लेकर कोई ठोस उपाय किए गए हैं। यही वजह है कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी की जंग में लॉकडाउन के बावजूद 167 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। देखिए खास रिपोर्ट। हर रोज चौक चौराहे पर सुबह से ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती है, चेकिंग भी होती है, लोगों से फाइन भी काटा जाता है, पर शाम होते ही सड़क पर काल मंडराने लगता है। या यूं कहे कि धनबाद की सड़क खून पीने के लिए शाम का इंतजार करती है। ये हम नहीं कहते हैं, ये आंकड़े कह रही है। जिले में अब तक एक वर्ष में 167 लोगों की मौत हुई, जबकि 224 लोग जख्मी हुए। सिर्फ 2020 के दिसंबर महीने में सड़क दुर्घटना में 32 लोगों की जान चली गई, वहीं 8 लोग जख्मी हुए। दिसंबर के 31 दिनों में 41 दुर्घटनाएं हुई है। मौत का आंकड़ा पिछले 3 वर्षों की तुलना में कम तो है, पर यह आंकड़ा इस बात को इशारा करता है कि कोविड-19 के कार्यकाल में जब पूरा देश लॉकडाउन था, गाड़ियां कम चल रही थी और लॉकडाउन के बाद जैसे ही सड़क पर गाड़ियां दौड़ने लगे, मानो सड़क मौत मांगने लगी। जिले के अधिकारियों की माने तो जितने भी सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, करीब करीब नशे के हालत में गाड़ी चलाने के कारण ही दुर्घटना हुई है। दूसरे और 4 पहिया वाहन के चालक ट्रैफिक रूल का पालन करते नहीं देखे जाते हैं। ना तो सीट बेल्ट का यूज करते हैं और ना ही स्पीड कंट्रोल रहता है। सड़क के बीच डिवाइडर भी सड़क दुर्घटना का मुख्य वजह बन जाती है। लोग जल्दबाजी में रहते हैं और रॉन्ग साइड्स में चलते हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। शहर के अधिकांश सड़क अतिक्रमणकारियों के चंगुल में है। कई जगहों पर अतिक्रमण के कारण सड़कें सकड़ी हो गई है। कई जगहों को पार्किंग स्थल बनाकर ठेकेदार को पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए दे दिया गया है। जिले के कई सड़कों पर जहां तहां गड्ढे हैं, उस पर ना तो सड़क विभाग का ध्यान जाता है और ना ही प्रशासन का। शहर की कई सड़कों पर रिफ्लेक्टर तक नहीं लगाया गया है। वाहनों की गति सीमा का कोई कंट्रोल नहीं लगाया गया है। बरवाडा गोविंदपुर रोड समेत कई जगहों पर तो सड़क किनारे ही बड़े वाहन भी खड़े कर दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना का ग्राफ बढ़ना संभाविक है। जिस सड़क को वाहन चलाने के लिए बनाया गया है, उस सड़क किनारे दुकान सजा दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में जरा भी वाहनों का संतुलन बिगड़ता है तो वाहन चालकों को वाहन संभालना मुश्किल हो जाता है और चालक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। बहरहाल जिले में हो रही लगातार सड़क दुर्घटनाओं और उन हादसे में बढ़ते मृत्यु दर में जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसके बाद सड़क हादसे और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। अब ये देखना है कि क्या इस अभियान से दुर्घटना में कितना अंकुश लग पाएगा। साइनेजेस छूट गए हैं, मैक्सिमम जगह तो लग गए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ छूट गए हैं उनको, छोटे मोटे गड्ढे हैं उनको ठीक करने का, NHI का जो काम अधूरा है उसको जितना जल्दी हो पूरा करने का, ये सब सारा निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि खुद लोगों को इसमें अवेयर होना होगा कि बिना हेलमेट के हम गाड़ी ना चलाएं, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, बिना सीट बेल्ट का गाड़ी ना चलाएं, जिस पर कि लगातार हम लोग फाइन कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, 2-2 घंटा का काउंसलिंग भी कर रहे हैं। पहले की तुलना में काफ़ी इसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी ये अभी और इसमें सुधार की ज़रूरत है। और बेसिकली इसमें ज़्यादा यहाँ के लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों को जो गार्जियंस हैं या जो बाकी लोग हैं वो लोगों को अवेयर करें। हम लोग तो कर ही रहे हैं, साथ में समाज के लोगों को भी इसमें आगे बढ़ के काम करना होगा, जिससे कि इस तरह की चीज़ें ना हो। सर, बीच में अभी सड़क सुरक्षा के इसमें कि जितने भी ब्लैक पॉइंट्स है जो है, तो उन पे भी कुछ काम चल रही है? हाँ बिल्कुल, जितने भी ब्लैक पॉइंट्स हम लोगों के चयनित हैं वहाँ पे वो सारे मेजर्स लिए जा चुके हैं अभी तक जो वहाँ चाहिए। स्पीड ब्रेकर्स, इसके अलावा साइनेजेस,
ये सारी चीज़ें, और रेगुलर वहाँ पे चेकिंग भी लगाते हैं, स्पीड मीटर भी वहाँ पे सप्ताह में 3 दिन 4 दिन लगा के ऐसे ऐसी जगहों पर हम लोग करते हैं। पूरा रोड सेफ्टी का जो विंग है वो डेली फील्ड में इन सब चीज़ों पे काम कर रही है। अब चूँकि जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं रोड्स में, वहाँ पे थोड़ा जब तक रोड पूरा नहीं हो जाता है तब तक वहाँ अभी काम चूँकि चल रही है, तो जो संबंधित विभाग हैं उनको निर्देश दिया गया है कि डाइवर्सन से लेकर सारी चीज़ों को वो ठीक करें, जिससे कि अनजाने में किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। सर लगातार जो है दुर्घटनाएं में 167 लोग की मौत हो चुकी है सर। जो कोविड में तो गाड़ी नहीं चली है, उसके बाद जो है मौतें जो है बढ़ते चली गई सर। नहीं, इसी की चीज़ों के रोकथाम के लिए तो बताया ना, उपायुक्त सर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स हुई है, जिसमें हम लोगों ने वैसे स्थानों को चिन्हित किया है जहाँ पे ज़्यादातर संभावना एक्सीडेंट की हुई हैं। तो वैसे जगहों पे हम लोग बेहतर परिवहन के स्तर से सड़क सुरक्षा के तहत से क्या कर सकते हैं वो इस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ जो लीकर लेके ड्राइवर चल रहे हैं या जिसके चलते ये उसकी नियमित जांच कर रही है, तेज ड्राइव किया जा रहा है गाड़ियों का, तो उस पर भी हम लोग रोकथाम नियमित जांच, पेपरों में आप लोग देख रहे होंगे आपके माध्यम से कि तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाई जा रही है जहाँ पे उतना स्पीड लेके नहीं चलना है, तो उस पर हम लोग फाइन भी कर रहे हैं। तो प्रशासन चौकस है इन चीज़ों पे और प्रशासन भी नज़र रखे हुए, तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर हम लोग कर पाए।